माफ़ कीजिए, बहुत-बहुत जी, साधुवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि-कोटि नमन कहती हूँ। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल व भिक्षु संघ को मैं सादर वंदामि करती हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो विषय है, आप सभी जानते ही हैं कि धम्म के प्रभाव से बच्चों का व्यक्तित्व सुंदर बनाया जा सकता है। आज का विषय जो है वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधा-सीधा बच्चों से जुड़ा हुआ है और हम सब जो हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ये भी हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर हैं, हमारा खज़ाना है और हमारा जो सबसे बहुमूल्य सरमाया है। क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हमारी परंपराओं को आगे लेकर जाते हैं और हम सभी ये भी जानते हैं और ये कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम जैसा चाहें उसे बना सकते हैं, जैसा चाहें हम उन्हें ढाल सकते हैं। जैसे कोई कच्ची मिट्टी किसी शिल्पकार के हाथ में आ जाए, तो वो अपनी कला से उसको एक उत्तम नमूना जो है वो बना सकता है अपनी कलाकारी से वो और अपनी उत्तम कलाकारी से जो वो कारीगर है, वो एक शाहकार बना सकता है। इसी तरह जो माता-पिता हैं, अध्यापक हैं, वो जो बच्चा है उसको जो कच्ची मिट्टी के भांति है, उसको जो चाहें वो बना सकते हैं और उसे धर्म की राह पर चलाकर धर्म का राज्य जिसका हमने पिछली बार उसका हमने वर्णन किया था, उसके लिए वो पर्याप्त जो है वो कर सकते हैं। जो बच्चा है, हमें यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक हरी लकड़ी होती है, उसको हम मोड़कर किसी भी शेप में वो बना सकते हैं, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जो सूखी लकड़ी होती है, अगर उसे हम शेप देना चाहें तो वो टूट जाती है। इसी तरह जो बच्चा होता है जब वो अपनी अर्ली स्टेज पर होता है, उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, मनचाही शेप जो है वो दे सकते हैं। जैसे जब बच्चा है वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर हम कोई भी इबारत लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े व्यक्ति को जो उम्र में बड़ा है, उसे बदलना चाहें, तो उसके जीवन के जो पन्ने होते हैं, उस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा होता है। वो पहले हम उन पन्नों को मिटाएँगे और फिर नई इबारत उस पे लिखेंगे। ये काम जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। सो जो बच्चे हैं, वो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। जैसे एक छोटा पौधा होता है, अगर हम उसकी जगह बदल दें, तो अगर उसकी हम अच्छी तरह से देखभाल करें, तो वो एक सुंदर वृक्ष बन सकता है। लेकिन जो बड़ा वृक्ष है, अगर हमें उसकी जगह जो बदलें, तो वो पक्की बात है कि वो जो वृक्ष है वो मर जाएगा, वो पनप नहीं सकेगा। सो ये सारी उदाहरणें मैंने इसलिए दी हैं कि जो बच्चा है, उसको हम जैसा चाहें वो बना सकते हैं और बच्चों के लिए सबसे जो उपयुक्त स्थान है, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए उसका आधार अगर धम्म हो, तो उसे हम बहुत आसानी से उसका व्यक्तित्व जो है वो सुंदर बना सकते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ हम काम करते हैं, हमारे इर्द-गिर्द, हमारे परिवार में भी अगर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों में हम देखते हैं कि वो धर्म के अनुसार अनुसरण नहीं करता है, तो उसमें बहुत सी बुराइयाँ आ जाती हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति जो हैं वो अलग-अलग धारणाओं को मानते हैं और वो जो धारणाएँ हैं उनको कई बार ऐसे अंधविश्वासों में वो अपने अंधविश्वास उनके बने होते हैं और वो ही अंधविश्वास जो एक अध्यापक, एक पेरेंट्स है वो फिर आगे अपने बच्चों में देता है। इसलिए अगर
कोई अध्यापक, कोई माता-पिता धर्म की राह पर चलता है, तो वो निश्चित ही उसके जो विचार हैं वो भी व्यक्ति शीलवान होगा और वो आगे बच्चों को भी वो है शीलवान बनाए। ये हम अक्सर ही अपने आस-पास देखते हैं कि जो अध्यापक धर्म की राह पर चलते हैं, उनके विद्यार्थी भी उनका ही अनुसरण करते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इनका काम तो शिक्षा ग्रहण करना है और इनका क्या धर्म का जो है इनके जीवन में क्या मतलब है, ये मीटिंग उनके लिए शायद ना हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो शिक्षा है, बाबा साहब कहते हैं कि वो दो धारी तलवार है। इसको जो चलाना है, वो खतरनाक भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा-लिखा है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई-लिखाई है, उसमें उसका चरित्र और मानवता अगर नहीं है, तो वो जंगली जानवर से भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। उसकी जो शिक्षा है, वो गरीबों के लिए कल्याणकारी नहीं होगी, बल्कि नुकसानदायक होगी। जो ऐसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, जो शीलवान नहीं है, उसका जो पढ़ा-लिखा होना है, वो उसके लिए, उसके समाज के लिए एक श्राप होगा। ऐसा जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, उसकी निंदा होनी चाहिए। जो चरित्र है, वो शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो बात है, ये बाबा साहब ने कही है कि अगर शिक्षा में शील नहीं है, चरित्र नहीं है, तो वो शिक्षा हमारे किसी भी काम की नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ धम्म की राह है, उस पर चलाना चाहिए। धम्म की शिक्षा हमें उनको निरंतर जो है वो देनी चाहिए। हम अभी पिछले रविवार हमने जो देशना अलग-अलग बुद्ध विहारों में हमने की है, उसमें था कि धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है। नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। नैतिकता ही धम्म है, इसके बिना धम्म है ही नहीं। और तथागत ने जब हम तथागत की बात करते हैं, तो धम्म की बात करते हैं और तथागत ने हमें 5 शील दिए, जो हम सबके लिए कल्याणकारी हैं। लेकिन आज हम बच्चों की बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो शील हैं, उन पर चलकर एक बच्चा जो है, वो कैसे धम्म की राह पर चल सकता है, कैसे अपना कल्याण कर सकता है, कैसे वो अपने समाज का कल्याण कर सकता है और कैसे धम्म का राज्य स्थापित कर सकता है। वो राज्य जिसकी बात तथागत ने की, जिसकी बात बाबा साहब ने की, जिसकी बात हमारे अलग-अलग रहबरों ने की और जिसकी बात आज हमारे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहले शील की बात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक अध्यापिका हूँ और पेरेंट्स भी हूँ 2 बच्चों की और हम देखते हैं कि आज जो हमारा जीवन है वो बहुत भाग-दौड़ का जीवन है, हमारे पास समय बहुत कम है और इसमें जो बच्चे हैं वो कई बार स्ट्रेस का जो है वो उन पर भारी हो जाती है। तनाव जो है उन पर भारी हो जाता है और वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। फिर चिड़चिड़ेपन के बाद उनमें क्रोध की जो प्रवृत्ति है वो आ जाती है और क्रोध की प्रवृत्ति कब हिंसा में बदल जाती है, ये पता ही नहीं चलता। आज हम देखते हैं कि जो हमारे आस-पास बच्चे हैं, वो बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। वो जल्दी से गुस्सा कर लेते हैं और कब गुस्सा उनको हानि पहुँचाता है, उनके आस-पास के जो बच्चे हैं वो भी उस बात से फिर उससे सीखते हैं और एक माहौल जो है वो एक हिंसा का माहौल जो है वो बन जाता है। जो पहली तथागत ने जो हमें शील दिया है वो है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि जिसका अर्थ है कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ
जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है या फिर अन्य जीवों को कष्ट देता है, उसके जीवन में कष्ट ही लौट कर आता है। हम बच्चे को ये उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे तुम किसी को एक थप्पड़ लगाओगे, तो अगला व्यक्ति गुस्से में आपको 2 थप्पड़ लगाएगा। तो ये बदले की भावना हो गई और फिर बदले की भावना बढ़ती रहेगी। वो 2 थप्पड़ लगाएगा और जो पहले वाला बच्चा था, वो उसे और मारेगा। और हम देखते हैं स्कूल में ऐसे अक्सर होता है कि बच्चे जब लड़ते हैं तो उनके दूसरे भाई-बहन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर जो एक बहुत ही जो ऐसा माहौल बन जाता है जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, बच्चों का जो विकास है वो नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि अब हमने एक अध्यापक के नाते, एक माता-पिता होने के नाते हमने बच्चे बच्चे को क्या सिखाना है? उन्हें पहले शील पर उनसे बात करनी है, उनको बताना है कि जैसे जो प्राणी हिंसा है, वो सबसे पहले मन से शुरू होती है। सबसे पहले कोई बात हमारा जो सहपाठी है, जो हमारा क्लास फेलो है, अगर हम मन में उसके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, बुरे विचार रखते हैं और फिर वो जो बुरे विचार हैं, वो वाणी के रास्ते हमारे मुँह से निकलते हैं, फिर वो हम उसके साथ गलत करते हैं। इस तरह जो प्राणी हिंसा है, दूसरे बच्चों के साथ एक बच्चा जो दूसरे बच्चे से करता है और इससे अब दूर कैसे रहना है कि जब आपकी 2 बच्चों की आपस में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई गलतफ़हमी हो जाती है, तो सबसे पहले हमने उस जो कहानी है, जो सारी बात है, उसको अच्छी तरह से देखना है, सजगता से सोचना है कि जो बात उसने मुझे कही, क्या उस बात में कुछ मैंने खुद तो नहीं जोड़ लिया कि उसने मेरे साथ थोड़ा बुरा तो किया है, लेकिन मैंने ज़्यादा उसके बारे में सोच लिया कि उसने मेरे मेरे बारे में ये कहा, मेरे बारे में वो कहा और फिर वो तथ्य जुड़ जाते हैं और जो सत्य है वो अलोप हो जाता है। तो सबसे पहले हमने प्राणी हिंसा पर जो है वो रोक लगानी है, सत्य को जानना है, सजग होकर सारी बात को देखना है और जो उनको ये बताना है कि ये जो क्रोध है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक है और कब जो क्रोध है वो हिंसा में बदल जाता है, इसका फिर पता भी नहीं चलता। और उन्हें बताना है कि अगर हम क्रोध करेंगे तो जो हमारा एम है, जो एक विद्यार्थी का एम है, वो अपने जीवन से वो दिशाहीन हो जाएगा। जो बड़े बनते हैं, उन्होंने एक इसमें उदाहरण दी है कि प्राय हम देखते हैं कि जब हम दूध गर्म करते समय दूध एकदम उबाल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि दूध फैले ना, तो उसके लिए हम जो दूध का बर्तन होता है, उसे हटा देते हैं या उस दूध के बर्तन के नीचे जो आग होती है, उसे बुझा देते हैं। चाहे बर्तन आग से हटाएँ या आग बुझाएँ, दोनों का एक ही उद्देश्य था कि दूध बाहर ना फैले। ऐसे ही हमें हमेशा सजग और समझदार रहना है। जो सजग और समझदार व्यक्ति है, वो कभी भी अपने क्रोध को हिंसा में नहीं बदलने देता। वे स्वयं पर नियंत्रण करना सीख लेता है और ये सब संभव है ध्यान साधना का अभ्यास करने। अब ये सारी बातें जो हैं, बच्चों को आज का बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड है, उन्हें आपने मेडिटेशन की तरफ भी लेकर जाना है, अपने बच्चों को ये सिखाना है कि उनका ध्यान, उनका एम है, उसकी तरफ ही रहे, तो उसके लिए उन्हें सारे दिन में 10-20 मिनट जो है वो मेडिटेट भी करना चाहिए, ध्यान एकाग्र करना चाहिए। उसके साथ वो क्या होगा कि उसकी जो पढ़ाई है, उसकी तरफ वो अग्रसर होगा। अब हम जो दूसरा शील महाकारुणिक ने हमें दिया, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
जैसे कि हम जानते हैं कि आज का जो युग है, वो कॉम्पिटिशन का युग है और जो बच्चे हैं, उन पर ये भी स्ट्रेस रहता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा कि जो नंबर हैं उन्होंने दूसरे बच्चे से ज़्यादा लेने हैं, फर्स्ट आना है, पहले नंबर पर आना है और बच्चा जो है वो जाने-अनजाने नकल करने की जो प्रवृत्ति है उसमें आ जाती है और वो और भी बहुत सी जो बुरी आदतें हैं उसमें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे इस पर हम चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल से उसको पेंसिल मिली है, तो वो घर ले आता है। तो उसके माता-पिता को वो बताता है कि मुझे आज पेंसिल ऐसे ही पड़ी मिल गई है रास्ते में, तो मैंने उठा ली है। तो पेरेंट्स कुछ भी अपना उस पर रिएक्शन नहीं देते। तो बच्चा सोचेगा कि ये कोई बात नहीं, ये कोई चोरी थोड़ी हुई, मैंने तो ये रास्ते में से उठाई है। बहुत बार ऐसा होता है जब मैंने ये बड़े भंते से उदाहरण सुनी तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से हम जब देखते हैं कि ऐसे कोई चीज़ पड़ी होती है फ़िज़ूल तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बड़े बनते से मिलने के बाद मुझे भी ये पता चला कि कोई भी चीज़ अगर वो ऐसे वेस्ट पड़ी हुई है, तब भी वो हमारी नहीं है। वो उसी की है जिसके द्वारा वहाँ पे वो रखी गई है और हम बिना पूछे उसे हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यही बात हमने बच्चों को भी सिखानी है बहुत दृढ़ता से कि अगर कोई चीज़ आपको रास्ते में पड़ी मिल जाती है, तो वो आपकी नहीं है। वो वो प्रयोग करने से पहले अगर उसे कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो अपने अध्यापक को, अपने माता-पिता को उसके बारे में जानकारी दें। एक और घटना है, जैसे हमारे घरों में होती है, कई बार हम घरों में भी होती है और आस-पास में घटित होती है, कि कई बार बच्चों को माता-पिता क्या करते हैं कि कोई कुछ पैसे देते हैं और बच्चा सामान लेने जाता है, लेकिन दुकानदार को गलती लग जाती है, तो वो उसे सामान भी दे देता है और ज़्यादा पैसे भी दे देता है और बच्चा जो है वो पेरेंट्स को आकर बताता है, लेकिन पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप पैसे रख लेते हैं। तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी बहुत गलत पड़ता है। अगर वो ही माता-पिता बच्चे को कहें कि ये जो पैसे हैं, ये हमारे नहीं हैं, आप दुकानदार के पास जाओ, उसको ये पैसे वापस करो। तो ये पक्की बात है कि इसके बाद जो बच्चा है, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसमें सच कहने की ताकत आएगी और जो सच्चा व्यक्ति है, वो निडर होता है। बच्चे को समझ लग जाती है कि अगर वो एक बार चोरी करेगा, एक बार झूठ बोलेगा, तो उसे बहुत से झूठ बोलने पड़ेंगे और उसका मनोबल गिरेगा। अगर जो माता-पिता हैं, जो अध्यापक हैं, वो खुद भी इस शील को अपनाएँ और अपने बच्चों को भी इस शील पर चलने के लिए प्रेरित करें, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। और अगर बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, तो जो उसका एम है, जो उसकी सजगता है, जो हमने पहले शील में बात की है, वो और बढ़ेगी और बच्चे का व्यक्तित्व जो है, वो निखरेगा। अब तीसरा शील आ जाता है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हम देखते हैं कि आज के बच्चे जो हैं, वो दिशाहीन हो रहे हैं। बहुत से बच्चे, कई बार तो ऐसा माहौल हो जाता है कि एक अध्यापक ये सोचता है कि इन बच्चों को हम कैसे सुधारें? इनको सुधारते ये ना हो कि वो किसी मुसीबत में फँस जाएँ। लेकिन हमारा जो जीवन है, उसका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारा जो एक दिन है, वो पिछला दिन जो है, वो अगले आने वाला दिन जो है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ हो और उसके लिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमने अपने बच्चों को सही राह पर चलाना है, धर्म की राह पर चलाना है। तो उन्हें बच्चों को जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको ये बात आपने समझानी है
कि जो धर्म है, उसमें मानव-मानव समान है। इसमें ये नहीं है कि महिला का दर्जा कम है और पुरुष का दर्जा ज़्यादा है, लड़के का दर्जा ज़्यादा है और लड़की का कम है। उसको अपने सहपाठियों को पूर्ण तौर पर सहयोग सिखाना चाहिए, चरित्रवान जो है उन्हें बनाने के लिए ये सारी बातें उन्हें बचपन से ही उनके मन में भरनी चाहिए कि एक लड़के को लड़की का सम्मान जो है, वो पूर्ण तौर पर करना चाहिए और इसके लिए जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना पड़ेगा। उनको भी अपना जो चरित्र है, वो ऊँचा रखना होगा। जो व्यक्ति नैतिक रूप से बलशील है, उन्हें बच्चों को जो काम वासना है, जो वासनाएँ हैं, उनसे व्यर्थ रहने के लिए जो है वो प्रेरित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जो चरित्रवान व्यक्ति है, वो ही असल रूप में शिक्षित व्यक्ति होता है। अगर हम बच्चे को ये शील सिखाएँगे, तो वो आने वाले समय में जो हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, जो सभी कुरीतियाँ आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी घटनाएँ हैं, जो रेप की घटनाएँ हैं, जो औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा है, वो इसी बात पर है कि बच्चों को हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन जो उनके चरित्र निर्माण है, उसकी शिक्षा से हम उन्हें दूर रखते हैं। तो बुद्ध का जो धम्म है, वो हमें सिखाता है कि अकेली शिक्षा जो है, वो घातक है, अगर उसमें चरित्र शामिल नहीं है तो। आगे जो चौथा शील है, वो है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली और निंदा करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो सच्चा व्यक्ति होता है, वो दलेर होता है, वो अपनी बात कह सकता है और अगर वो देखता है कि उसके आस-पास कुछ गलत हो रहा है, तो वो बेशक अकेला ही हो, वो उस बात का विरोध करता है। हमें अपने बच्चों को जो हमारे समाज में आज लड़कियाँ हैं, उन्हें दलेर बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि धर्म का साम्राज्य स्थापित हो। क्योंकि जो भय मुक्त प्राणी है, वो ही धर्म का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। जो व्यक्ति तार्किक है, जो झूठे आडंबरों को जो चल रही परंपराएँ हैं, उनको वैसे ही नहीं मानता। फिर बच्चों को झूठ ना बोलने के साथ चुगली, निंदा करने से भी दूर रखना है। बच्चों को बताना है कि आपका जो एम है, वो क्या है? वो श्रेष्ठ जीवन निर्माण का है। आप अपना जो जीवन है, वो समय जो है वो चुगली करके, निंदा करके इसको बर्बाद ना करें। जो ये बातें हैं, ये आपके जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखती। दूसरों के प्रति जो हमारा चित्त है, उसमें उत्पन्न ईर्ष्या के कारण ही हम चुगली व निंदा करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, उन्हें चुगली करने में बड़ा मज़ा आता है। असल में ये भी एक आदत है। मैं अक्सर इस पे बच्चों से बात करती हूँ कि आपका ध्यान जो आपके मित्र हैं, वो किताबें होनी चाहिए और ये जो आप बातें करते हैं, ये आपकी कभी भी खत्म नहीं होती। ये क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि आपको जो है वो बातें करने में मज़ा आने लगता है। अगर आप जिस भी काम पर काम करना चाहेंगे, आप उसी उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाएँगे। इसलिए इस पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। हमें ये सजग रहना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे श्रेष्ठ जीवन के लिए कोई काम आएगी या वो बात व्यर्थ की है? अगर वो बात व्यर्थ की है, तो हमें वो छोड़ देनी चाहिए। ये जो बच्चों में जो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, उसके कारण वो चुगली व निंदा करते हैं। अगर हम उन्हें इस शील पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं,
तो बच्चों में द्वेष की भावना पैदा नहीं होगी। वो एक हेल्दी कंपटीशन करेंगे, एक-दूसरे के लिए मैत्री भाव रखेंगे, एक-दूसरे की सहायता के लिए वो हमेशा ही तैयार रहेंगे, हमेशा ही वो तत्पर रहेंगे। और इसके बाद जो अगला शील है, वो 5वाँ शील सुरामेरय मज्ज पमा दठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने, कच्ची व पक्की शराब से विरत रहूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज के विद्यार्थी जीवन में बहुत सी रुकावटें हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, बच्चे पेरेंट्स से बातें छुपाते हैं और वो जो नशीले पदार्थ हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान जो है वो ध्यान में आ जाती हैं और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमारी जो सुबह की असेंबली होती है पंजाब में, उसमें एक स्लोगन है कि पापा जी ना पियो शराब, मैनू लै दो एक किताब। इससे भाव ये है कि जो हमारा समाज है, उसमें जो पेरेंट्स हैं, वो खुद नशों से ग्रस्त हैं। वो जो एक बड़े बनते कहते हैं कि जो गरीब है, वो शराब से अपनी गरीबी छुपाता है। जब वो दुखी होता है तो कहता है कि मैं शराब पीकर अपना जो दुःख है वो कम कर रहा हूँ। और जो अमीर व्यक्ति है, वो शराब पीकर दिखावा करता है। जो शराब है वो हर तरह से आपकी हानि करती है। और अगर घर में जो ऐसा वातावरण है कि पिता शराब पी रहा है या कोई नशा वो उसकी जो यूज़ कर रहा है, तो बच्चे भी निश्चित ही उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये भी प्रवृत्ति है कि जो पिता होता है, वो अपने लड़कों को कई बार हँसी-मज़ाक में जो वो शराब है उसको उसका सेवन करने के लिए कहता है और बड़े होकर फिर वो बच्चों के लिए एक लत बन जाती है। तो बच्चों को ये बात भी अच्छी तरह से हमने धम्म के माध्यम से समझानी है कि जो नशीले पदार्थ हैं, किसी तरह का भी जो नशा है, वो नशा आपके लिए घातक है और वो आपको पथभ्रष्ट कर सकता है, दिशाहीन कर सकता है। हमें ऐसी जो चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना है। इन चीज़ों से दूर रहकर ही हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज जो हमने 5 शील की बात की है, ये 5 शील जितना हो सके माता-पिता को इन शीलों पर पूर्ण तौर पर चलना चाहिए। एक अध्यापक को इन शीलों पर चलना चाहिए। उन्हें रोल मॉडल होकर अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। वो खुद ब खुद जो बच्चे हैं वो देखें और धर्म के रास्ते पर चलने लगें। उसके लिए सबसे पहले माता-पिता और बच्चों अध्यापक जो हैं उन्हें एक उदाहरण के रूप में पेश होना होगा। ये जो 5 शील हैं, ये देखने में तो बड़े सामान्य लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है, जो इन शीलों का पालन करता है। ये कभी भी संभव नहीं है कि शीलों का पालन तो कोई और करे और लाभ किसी और को हो। ये शील इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक बार अगर ये शील टूट जाएँ, तो उनकी भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती। हमें बच्चों को ये समझाना है कि बच्चों अगर आप पढ़ लिख कर बड़े व्यक्ति भी बन जाओगे, बहुत बड़े पदों पर पहुँच जाओगे, आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन आप बाज़ार से शील नहीं खरीद सकते। इन सब का जो चीज़ें आपने खरीदी हैं, इनका उपयोग करने वाला व्यक्ति यदि शीलवान हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, उसको सुख देंगी। अगर वो शीलवान नहीं है, तो यही सारी चीज़ें उसके दुःख का कारण बनेगी।
शील जो है वो एक मापदंड है, एक शुद्धता है, उत्तमता व पवित्रता का रास्ता है। और ये बात हमें बच्चों को धम्म पर चलकर, खुद चलकर उनको सिखानी है। हमें धम्म ने हमें क्या सिखाया? शीलों ने हमें क्या सिखाया? धम्म हमें शील सिखाता है, करुणा, मैत्री का संचार करता है। अगर कोई बच्चा धम्म के रास्ते पर चलेगा, तो उसमें करुणा और मैत्री का संचार होगा। वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैत्री का भाव रखेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के लिए, सारे संसार के लिए वो मैत्री का भाव रखेगा। अकुशल कर्मों से वो खुद भी बचेगा और एक ऐसी उदाहरण बनेगा और दूसरे भी अकुशल कर्मों से उसकी तरफ देखकर दूर रहेंगे। कुशल कर्मों का संचार होगा। और धम्म अब हमें ये भी सिखाता है कि मानव एक समान है। और जैसे हम कहते हैं कि ये धम्म ही है जो हमें ये सिखाता है। एक धम्म की ये अवधारणा है कि मानव समान है। एक लड़का और एक लड़की दोनों के एक से अधिकार हैं, चलेगा। इस तरह जो बच्चा है, जो इस तरह की परवरिश, इस तरह के माहौल में पलता-बढ़ता है, वो आगे जाकर एक ऐसी उदाहरण बनता है, जिससे कि वो अपना भी भला करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। जो लिंग भेद है, वो धम्म में ही रहकर कैसे खत्म किया जा सकता है, वो सीखता है। क्योंकि जो दूसरी परंपराएँ हैं, उनमें लिंग भेद किया जाता है, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिर धम्म में आकर ही बच्चा जाति से मुक्त हो सकता है। वो ये जानता है कि हम सब समान हैं, हम में कोई भी भेद नहीं है। बड़ों का सम्मान करना भी वो धम्म के रास्ते से सीख सकता है। कोई अंधविश्वास उसके जीवन में नहीं होंगे, क्योंकि धम्म पूर्ण तौर पर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। कोई भी अंधविश्वास उसके पास भी नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे बहुत से अंधविश्वास करते हैं, तो अगर वो धम्म के राह पर चलते हैं, तो उन्हें ये समझ आ जाती है कि अगर वो पढ़ेंगे तो उनके नंबर आएँगे। कोई भी जो भगवान है या कोई और शक्ति उनको इसमें मदद नहीं करेगी। अगर वो पढ़ेंगे तभी पास होंगे। इन बातों से वो किसी भी तरह के अंधविश्वास नहीं करते। चोरी-चकारी, रिश्वतखोरी से वो दूर रहेंगे, अगर वो इन 5 शीलों का पालन करेंगे। स्वतंत्रता, समानता, विश्वास, ये धम्म सिखाता है। वो हार्ड वर्क, परिश्रम करेंगे, आलस से दूर रहेंगे। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि लो एम इज़ अ क्राइम। तो हमें भी बच्चों को ये सिखाना है कि उन्हें अपने जीवन में बड़े एम रखने हैं। श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करने के लिए उन्हें हमेशा जो है वो धम्म की राह पर चलना चाहिए, तभी वो अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो वक्तव्य है, वो यही है कि जो 5 शील हैं, जो तथागत ने हमें दिए, हम खुद उन पर चलकर और एक उदाहरण बनकर हम बच्चों के जीवन में उनके जीवन में जो है वो धम्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। धम्म का राज्य जो है वो स्थापित कर सकते हैं। उनका व्यक्तित्व हम सुंदर बना सकते हैं। अगर बच्चों का व्यक्तित्व सुंदर होगा, तो हमारा समाज सुंदर होगा और हम एक प्रबुद्ध भारत की जो कल्पना बाबा साहब ने की, वो हम उस पर अपने बच्चों को चला सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। बहुत-बहुत साधुवाद।
नमो बुद्धाय, जय भीम।